वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा गांव के एक अमीर बुजुर्ग के पास काम करता था। बुजुर्ग मीठे को काम करने के अच्छे पैसे देते थे, जिससे मीठे का अच्छा गुजारा होता था। जबकि दूसरे गांव में बिट्टू नाम का लड़का जंगल में लकड़ियां काटा करता था और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच दिया करता था। उसी गांव में मागा बदमाश भी लकड़ियों का व्यापार करता था। एक दिन बिट्टू जंगल में लकड़ियां काटने आता है तो देखता है कि उधर सारे दरख्त कटे होते हैं। ये जरूर मागा बदमाश का काम है, उसने ही दड़ के सारे दरख्त काटे होंगे। मुझे अब कहीं और जाकर लकड़ी काटनी होगी। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में आ जाता है और वहाँ लकड़ियाँ काटने लगता है तो उसे कुछ आवाज आती है। जब वो ऊपर देखता है तो उस दरख्त पर एक बंदरी अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। मुझे इस दरख्त को नहीं काटना चाहिए, ये इस बंदरिया और इसके बच्चे का घर है। इतनी देर में मागा बदमाश भी वहाँ आ जाता है। मोटे तो यहाँ क्या कर रहा है? भाई मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। तुझे पता भी है मेरा लकड़ियों का व्यापार है, ये सब दरख्त मेरे हैं। तू शाबाश लकड़ियों का काम छोड़ और कोई और काम शुरू कर ले। बदमाश भाई मेरे पास और कोई हुनर नहीं है, आप मुझसे ये काम मत छीनो। बड़ा तू कोई ढीठ इंसान है, चल यहाँ से निकल, ऐसा न हो कि इस कुल्हाड़ी से तेरा सर उड़ा दूँ। अच्छा भाई मैं चला जाता हूँ, पर आप इस दरख्त को मत काटना। इस दरख्त पर बंदरिया और उसके बच्चे का घर है। अब तो मुझे सिखाएगा कि क्या काटना है और क्या नहीं। अब जाता है या इस कुल्हाड़ी से तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूँ। बिट्टू डरकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद बिट्टू सोचता है, अब तक तो वो मागा बदमाश वहाँ से चला गया होगा। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि उसने कहीं उस दरख्त को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है। जब उसी जगह पहुँचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि दरख्त गिरा होता है। बंदरी और उसका बच्चा उसके नीचे दबकर मर चुके होते हैं। हाय मेरे अल्लाह, ये इस मागा बदमाश ने अच्छा नहीं किया, इस मासूम जानवर को मार दिया। बिट्टू उनके पास आता है तो देखता है कि बंदरी मरी होती है पर बच्चा जिंदा होता है। बिट्टू उस बच्चे को घर ले आता है। ये बच्चा मेरी तरह अकेला रह गया है, आज से मैं इसका छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखूंगा। फिर बिट्टू लकड़ियाँ काटने का काम छोड़कर एक खाने के ढाबे पर काम शुरू करने लगता है, जिससे वो अपने और बंदर के लिए एक टाइम खाने का इंतजाम कर पाता है। इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। मेरे छोटे भाई, ढाबे पर काम करने से हमारा गुजारा ठीक नहीं हो पा रहा, हमें दोबारा लकड़ियाँ काटने का काम करना पड़ेगा। फिर बिट्टू दोबारा जंगल में लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। बंदर भी इस काम में बिट्टू की मदद करवाता है। एक दिन बिट्टू लकड़ियाँ काट रहा होता है तो मागा बदमाश आ जाता है। मोटे गेंडे, तुझे मैंने लकड़ियाँ काटने से मना किया था, तू ऐसे बाज नहीं आएगा। तुझे अब सबक सिखाना पड़ेगा, बंदर, और तुझे मारना पड़ेगा ताकि तुम मेरे काम में टांग ही न अड़ा सको। नहीं मागा भाई, ऐसा मत करना, मैं आइंदा लकड़ियाँ नहीं काटूंगा बल्कि ये गांव ही छोड़ जाऊंगा। हाँ, इसमें ही तेरी भलाई है, आइंदा के बाद तुम मुझे इस गांव में नजर न आना। फिर बिट्टू बंदर लेकर उस गांव से चला जाता है और दूसरे गांव आ जाता है और अपने बंदर के साथ एक जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी एक बुजुर्ग वहां आते हैं। बेटे, तुम इस बंदर के साथ बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हें पहले तो नहीं देखा। बाबा जी, मैं इस गांव
में नया हूँ। मैं हरिपुर गांव से तंग आकर यहाँ आया हूँ। तंग आकर क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। फिर बिट्टू बाबा जी को सारी बातें बताता है, जिससे सुनकर उस बुजुर्ग को बिट्टू पर बहुत तरस आता है। बेटा ये तो उस बदमाश ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, पर तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे पास काम कर सकते हो। ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? जी बाबा जी, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ चल सकते हो।